बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको UBL के तमाम ATM कार्ड्स की डिटेल शेयर करने वाला हूं कि आपको कौन कौन सा ATM कार्ड UBL ऑफ़र करता है और उसके सालाना चार्जेस कितने होते हैं, उसकी डेली की लिमिट कितनी होती है, और उसके अलावा अगर आप पॉइंट ऑफ सेल से परचेज़ करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्जेस हैं, और अगर कोई चार्जेस हैं तो उसके ऊपर वो चार्जेस कितने हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, UBL अपने कस्टमर के लिए एक वैरायटी ऑफ डेबिट कार्ड की सर्विस प्रोवाइड करता है कि जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेबिट कार्ड आ जाते हैं। जिसके अंदर पहला UBL वीज़ा इनफाइनाइट डेबिट कार्ड आ जाता है, उसके बाद UBL प्रीमियम मास्टर कार्ड आ जाता है, उसके अलावा UBL सिग्नेचर मास्टर कार्ड आ जाता है, और उसके अलावा UBL प्रीमियम वीज़ा, UBL पे पाक, UBL विज वर्चुअल प्रीपेड मास्टर कार्ड और एट द एंड UBL यूनियन पे इंटरनेशनल कार्ड। तो इस वीडियो में मैं आपको जो मेन डेबिट कार्ड UBL बैंक ऑफर करता है उनकी तमाम डिटेल बताऊंगा कि अगर मैं इन तमाम डेबिट कार्ड की डिटेल आपके साथ शेयर करूं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो लिहाजा इनमें से मेन जो डेबिट कार्ड है उनकी तमाम डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो जो पहला कार्ड मैं आपके साथ लेके आया हूं वो है UBL का UBL इनफाइनाइट डेबिट कार्ड, वीज़ा इनफाइनाइट डेबिट कार्ड, जिसके अंदर आपको हाईएस्ट लिमिट दी जाती है। उसके बाद इंटरनेशनल एक्सेस और एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड दिए जाते हैं। तो आपको मैं इसकी की फीचर अगर बताता चलूं तो आप इसको 1000 से ज़्यादा एयरपोर्ट लॉजेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनल और लोकल गोल्फ क्लब के अंदर इसकी एक्सेस है, और उसके अलावा आपको लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर आपको ख़ास तौर पे डिस्काउंट दिया जाएगा, और उसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी विड्रॉल की और IBFT की यानी कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसकी लिमिट दी जाती है। आप अगर डेली कैश विड्रॉल की इसकी बात करें तो आप 1 मिलियन तक कैश विड्रॉल कर सकते हैं, और आप जो है वो पॉइंट ऑफ सेल पे और ई-कॉमर्स से जो परचेज कर सकते हैं वो 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख रुपए तक है। और अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग की ट्रांजैक्शन की बात करें तो आप जो है वो 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख रुपए तक जो है वो यहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल और इंश्योरेंस का बेनिफिट भी दिया जाएगा, और इस कार्ड को ख़ास तौर पर जो है वो प्रोटेक्टेड किया गया है ताकि आपको फ्रॉड से बचाया जा सके। तो आपको अगर कंप्लीट डिटेल और इसको आपने इशू करवाना है तो आप अपने UBL की ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको इसके सालाना चार्जेस बताता हूं। तो इसके सालाना चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है। फ़ी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एनुअल फ़ी इसकी बेसिक हो या सप्लीमेंट्री हो बिल्कुल फ्री है। आप जो है वो फंड ट्रांसफ़र थ्रू ATM आप इसके फंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर आप कार्ड रिप्लेस करवाना चाहते हैं, मतलब अगर आपका कार्ड गुम हो गया है या ख़राब हो गया तो आप उसको रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो उसकी भी किसी किस्म की भी कोई फ़ीस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर जो है वो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन फ़ी है, आप अगर ATM से विड्रॉल करते हैं अदर देन UBL तो आपको 23.44 के पर ट्रांजैक्शन के चार्जेस हैं, और अगर आप रसीद लेते हैं तो आपके 2.50 के भी आपको चार्जेस बियर करने पड़ेंगे। और अगर हम इंटरनेशनल यूजेज की बात करें तो अगर आप ATM से विड्रॉल करवाते हैं तो आपको 4.5% का टैक्स देना पड़ेगा या आपको फ़ी देनी पड़ेगी, जो कि जितनी आपकी अमाउंट है ट्रांजैक्शन की उसके ऊपर। परचेज इन करेंसी अदर देन USD एंड PKR, आप जो है वो अगर USD और PKR के अलावा कहीं किसी और करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो जितनी आपकी अमाउंट होगी उसका 4.5% आपको फ़ी देनी पड़ेगी, या 100 रुपीज़ जो ज़्यादा होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो कार्ड के एक्टिवेशन के भी कोई चार्जेस नहीं है, और प्री सेशन के भी किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं हैं। उसके बाद हम चले सेकंड कार्ड के ऊपर चलते हैं, जो कि है वो UBL चिप सिग्नेचर मास्टर कार्ड। अगर मैं इसकी लिमिट की बात करूं तो आप 12,50,000 रुपए जो है वो इससे शॉपिंग कर सकते हैं और निकलवा सकते हैं एक दिन के अंदर।
ठीक है। उसके बाद इसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स है, फ्री बैंकिंग सर्विस है, उसके बाद गिफ्ट्स है, फ्री सिग्नेचर डेबिट कार्ड है, उसके बाद जो है वो आपको उसके अप्लाई किस तरह अगर आपने करना है, आपने अप्लाई करना है तो आप अपनी नियरेस्ट यूबीएल की ब्रांच को विजिट कर सकते हैं जहां आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो इसकी भी कोई फीस नहीं है आपकी, और सप्लीमेंट्री कार्ड जो कि गुम हो सकता है उसके बाद आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो उसकी भी कोई फीस नहीं है। उसके बाद जो है वो आपने अगर ट्रांजैक्शन फंड ट्रांसफर करने हैं यूबीएल टू यूबीएल अगर एटीएम से करते हैं तो आपको 50 रुपए सिर्फ चार्ज होंगे, और अगर आप यूबीएल से किसी और बैंक के अंदर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पर ट्रांजैक्शन के 100 रुपीज चार्ज होंगे। तो आप जो है वो कार्ड की अगर रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसके भी कोई पैसे नहीं होंगे। तो बाकी सारे पैसे जो है वो पिछले कार्ड की तरह सेम ही होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड के ऊपर जो कि है जनाब यूबीएल प्रीमियम वीजा डेबिट कार्ड। यूबीएल प्रीमियम वीजा डेबिट कार्ड की जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। आप 1.5 मिलियन से ज्यादा एटीएम पर इसको यूज कर सकते हैं और 2 लाख रुपए आप इससे निकलवा सकते हैं। और फीचर की अगर हम बात करें कि आप जो है वो इससे कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं, ग्लोबली शॉपिंग कर सकते हैं, और अगर पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ग्लोबल एंड लोकली वीजा एक्सेप्टेबल। ये जो है वो 1400 प्लस एटीएम में और 90 से ज्यादा शहरों के अंदर एक्सेप्टेबल है। तो ये जो यूबीएल प्रीमियम डेबिट मास्टर कार्ड है इसकी जो बेसिक एनुअल फीस है वो 1700 रुपये है, और सप्लीमेंट्री एनुअल फीस जो है वो 1100 रुपये है। अगर आपका कार्ड गुम हो जाता है तो फॉर एग्जांपल अगर आप नया कार्ड निकलवाना चाहते हैं तो उसकी एनुअल फीस जो है वो 1150 रुपये है। तो ये उसकी फीसेस हो गई। अब हम चलते हैं अपने एक और डेबिट कार्ड की तरफ जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि यूबीएल पे पाक डेबिट कार्ड है। ये यूबीएल का पे पाक डेबिट कार्ड है। इसके जरिए भी आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, डेली की ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। इसके एनुअली चार्जेस जो मैं आपको बताता हूँ वो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पे पाक का कार्ड है। इसके जो बेसिक पे पाक का कार्ड है इसके एनुअल चार्जेस जो है वो 1200 रुपये हैं, और जो एनुअल चार्जेज या इंश्योरेंस है वो 750 रुपये है। अगर आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट इसकी करवाते हैं तो आपको रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर आपका कार्ड डैमेज हो जाता है या गुम हो जाता है तो आपका कार्ड 1050 रुपये के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली यूबीएल के एटीएम कार्ड है। आप यहाँ पे ये विजिट कर सकते हैं, यूबीएल की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और खुद देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं हर एक की डिटेल यहाँ पे शेयर करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली मेन जो यूबीएल के कार्ड थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो अगर आप यहाँ पे यूबीएल विज प्रीपेड कार्ड भी लेना चाहते हैं तो इशुएंस उसकी जो है वो 500 रुपये से ये इशू हो जाएगा। एनएफसी वाला अगर आपको चाहिए, एनएफसी का मतलब ये होता है कि मोबाइल के अंदर एक फंक्शन होता है कि जिसको एनएफसी कहते हैं। कि अगर आप उसके अंदर अपने कार्ड को ओपन करके एनएफसी अनेबल कर देंगे तो आपको कार्ड ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन को उस मशीन के ऊपर टच करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आप रीलोड कैसे करवा सकते हैं, ब्रांच से करवा सकते हैं, कस्टमर केयर से करवा सकते हैं। उसके बाद जो है यूबीएल अकाउंट से करवा सकते हैं, यूबीएल नेट बैंकिंग से करवा सकते हैं। आप कहीं से भी इस कार्ड को जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना था कि मेन जो यूबीएल के डेबिट कार्ड है और उनके चार्जेस, उनकी लिमिट कितनी ज़्यादा है। जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं, आप इशू करवाना चाहते हैं, आप अपनी रेलिवेंट ब्रांच से जनाब जाके इशू करवा सकते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।